सी अल्टीमेटली हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे उसको अपनी फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब आपकी फैमिली स्ट्रांग है बट आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ आपके घर वाले देख नहीं सकते। एल्विश लेकिन अलबत्ता उन मामलों में बड़ा अच्छा है कि उसमें एटलीस्ट एक समझ है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन इफ़ गिवन द चॉइस एक्टिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपने अंदर के एक्टर को वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बिग बॉस देख के बिगड़ ही जाएंगे। So I really like या तो either पूजा मैम should win or either एल्विश should win according to me। खतरों की जर्नी बड़ी ही ख़तरनाक थी, to be very honest। बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी यार। आई थिंक इट वाज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू डू दिस शो। ये शो अब से पहले भी इनफैक्ट अगर मैंने कभी अपने आप से सोचा था कि इफ़ एट ऑल आई डू अ रियलिटी शो तो कौन सा होना चाहिए, तो आई थिंक यही नाम तब भी आया था और ये नसीब में मेरे अब भी आया। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया करके। इनफैक्ट जब मैंने शो स्टार्ट ही किया था तब आई थिंक मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वाज इन अ लॉट ऑफ प्रेशर विद माई सेल्फ, बट ग्रेजुअली जब एक हफ्ता वहाँ पे बीता एंड आई रियलाइज दैट आई एम डूइंग ओके, तो उसके बाद फिर मैंने उस प्रोसेस को एंजॉय भी करना शुरू किया। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपने उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया देन आई फील कि यू मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी था, तो वो मैंने किया और आई थिंक उतना ही एंजॉय अब मेरी जो ऑडियंस है वो कर रही है। हफ्ता जब स्टंट्स टेलीकास्ट होते हैं तो आफ्टर स्टंट मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, लोग स्क्रीनशॉट्स डाल के देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल आर नाउ एंजॉइंग द शो। सो आई थिंक मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी न्यूट्रल थाट। कहीं ना कहीं आई थिंक आई वॉज रेडी कि मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया था। मैंने कहा हाँ ठीक है, आ रहा है, ठीक है, डन, आई वांट टू डू इट। क्योंकि इतना सोचा नहीं था मैंने कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। इनफैक्ट मेरी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं थी, बहुत ही कम वक्त मिला था मुझे अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि वो शो ऐसा है कि वहाँ पे अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा ले जाने के लिए। यू हैव टू बी फिजिकल, तो क्योंकि इट्स ऑल कभी कभी ऑफकोर्स मेंटली भी आपको हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है, बट लेकिन एज अ फिजिकलिटी में भी कुछ स्टंट आपको अटका देंगे अगर आप उस टाइम पे फिजिकली फिट नहीं हो तो मुझे उतना वक्त नहीं मिला अपने आप को तैयार करने का, बट मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रांग। तो मैं उसी के भरोसे चला गया। मैंने कहा चलो जो होगा देख लेंगे। तो आई थिंक वो सहारे के साथ मैं गया और बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और जितना भी अपने आप को मैं फिज़िकल तैयार कर पाया उसके कुछ नमूने स्टंट के नाम पे देख लिए मेरे ऑडियंस ने। तो बड़ी अब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे किया आपने वो अर्चना को कंधे पे खड़े रख के इतना लंबा स्टंट, थके नहीं आप, एंड तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने के चलो पीपल थिंक्स दैट आई एम स्ट्रांग। वो थ्रू आउट ही देते थे। इनफैक्ट कितनी बार कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द स्टंट ना उम्मीद छूट जाती है कि कैसे होगा। कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी डर आप पे हावी हो जाता है और कभी कभी कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। सपोज कोई चाबी कहीं अटक गई या किसी का लॉक कहीं अटक गया, तो इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू लूज़ होप। तो उस वक्त में रोहित सर स्टेप इन करते थे और प्रॉपर गाइड करते थे आपको कि शांत रहे, आराम से रहे। पहले तो वो आपको शांत ही करते थे कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा। वो विश्वास दिलाते हैं आपको कि यू नॉट गोना गेट हर्ट, ऐसी अल्लाह न करे कोई इंजरी नहीं होने वाली आपकी। एक तो हमारी जो होल टीम थी ऑफ खतरों, दे वर अमेजिंग। सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से हमारा इतना ध्यान रखा गया है कि अगर आपके सामने आज मैं सिंगल पीस में बैठा हूँ तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारी स्टंट टीम को जाता है। एंड रोहित सर हैज़ बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट एवरी टाइम व्हेन वी परफॉर्म स्टंट इन फ्रंट ऑफ हिम। इनफैक्ट जो मेरा पहला स्टंट मैंने उनके सामने जीता था वो गाड़ी का स्टंट था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि रोहित सर के सामने, रोहित शेट्टी सर के सामने गाड़ी का स्टंट जीता है मैंने। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज हैप्पी टू। नहीं गाड़ी वाला इट वाज, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। गाड़ी वाले के लिए क्या था कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कर तो दूंगा, क्योंकि एक तो ये था कि उस मोमेंट में अगर वो भी नहीं कर पाता तो सीधा एलिमिनेशन राउंड में जाता और वहाँ तक तो मुझे जाना नहीं था। तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा आपको रखना होता है कि ये आप कर लोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप कर लोगे। बट लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रिच वाला मैं बोलूँगा, ऑस्ट्रिच वाला ऐसा था कि उसमें खाली मुझे उनको डिफ़िकल्टी उसमें ये थी कि दे वर वेरी फास्ट। अगर आप उनके पास स्पीड में जाओगे ऑस्ट्रिच के पास तो वो भी स्पीड में भागेंगे एंड देयर इज नो वे यू कैन मैच टू देयर लेवल, क्योंकि वो पूरा दिन भाग सकते हैं, आप में कभी तो थकान आपको हराएगी। तो आई थिंक दैट ऑस्ट्रिच वाला मुझे लगा कि ईजी था मेरा सबसे। एक्चुअली हम सारे जितने भी थे ना माशाल्लाह, एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि हम में किसी में, मेरी अपनी मैं बताऊं कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं रही थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द शो। बिकॉज मेरा ऐसा है कि स्टंट हो गया, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, हारे जीते डजंट मैटर, आई एम बैक टू माई सेल्फ। तो एक वो मेरे हमेशा से सोच रही है कि जो भी हो सेट पे छोड़ के आओ, जो कि आई थिंक मैंने अपने 10 सालों में किया भी है कि दिन आपका कैसा भी गया हो, आप उस दिन का बोझ अपनी ज़िंदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप कैसे जियोगे।
वो अच्छी बुरी दोनों चीज़ों में आता है। अगर आप कोई स्टंट जीते भी हो तो आप कब तक उस चीज़ का जश्न मनाओगे, अगला स्टंट आपको करना है वापस से, देन अगेन यूर ऑन अ जीरो। तो हमारा जो लड़कों का ग्रुप था, हम 4 लड़के थे, डीनो, आई, शिव एंड अर्जित। तो यार हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि हम सब एक साथ रहते थे, एक ही वैनिटी में रहते थे, एक ही बाथरूम यूज़ करते थे, कोई चड्डी में घूम रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जाते ही तो बहुत मज़ा आता था हमें। इनफैक्ट हम चारों लड़कों को साथ में, क्योंकि हमारी अलग टाइप की चिल होता था, हमारा अलग टाइप की हमारी वो वर्ड में बोलना नहीं चाहता पर वो होती थी समझ गए क्या होती थी। तो अगर मैं बोलूँ कि उस ग्रुप में ऑन सेट अगर मज़ा बहुत आया तो हाँ, यहाँ मुझे इन लड़कों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। ये मुझे बाखुदा नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि बच्चे माशाल्लाह काफ़ी फैंस रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे खुदा की नेमत हैं यार। अगर वो किसी इंसान को पसंद कर रहे हैं, भले वो किसी किरदार के थ्रू क्यों ना हो, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों के दिल में जगह बना पाते हैं, क्योंकि बच्चे यार प्योर होते हैं, दे नॉट करप्टेड। वो नहीं देखते कि ये इंसान जो ये किरदार प्ले कर रहा है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस ख़ानदान से है या कहाँ से है, कौन से रीजन का है या कौन से रिलीजन का है। बच्चे वो सब नहीं देखते। बच्चे खाली एक किरदार देखते हैं, उन्हें वो इंसान अच्छा लगता है, उन्हें उस शख्स से प्यार हो जाता है, और वही उनकी खूबसूरती है कि वही बच्चे हैं जो किसी आर्टिस्ट को उसके 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 क्राफ्ट के लिए वो अप्रिशिएट करते हैं। सो आई थिंक ये बड़ों को बच्चों से सीखना चाहिए कि हाउ टू अप्रिशिएट एन आर्टिस्ट, दे शुड लर्न फ्रॉम किड्स। नहीं, ये फैक्ट ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मेरे कुछ अलग थॉट्स हैं इसमें, मेरे भी ये सेम थॉट्स हैं कि आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अल्टीमेटली हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे उसको अपनी फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब आपकी फैमिली स्ट्रांग है, बट आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ आपके घर वाले देख नहीं सकते, आपके घर वाले आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो अगर मैं मसलन मैं अपनी अम्मा को कोई मेरे दिन की ऐसी शूटिंग की अगर मैं कोई ऐसी बात बताऊँ कि मुझे चोट लग गई, विच इज़ नॉर्मल फॉर मी, बट आई एम श्योर कि मेरी माँ उस चीज़ को देख नहीं पाएगी। लेकिन उस मोमेंट तक आना कि मैं अपने आप को ये बोलूँ कि ये जो चोट लगी नॉर्मल है मेरे लिए, दैट इज़ मी बीइंग स्ट्रांग, वो मुझे मेरे घर ने बनाई है, वो मुझे मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ तक लाया कि मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं मेरे लिए विच इज़ नॉर्मल, आई कैन हैंडल दैट। तो वो कॉन्फिडेंस ही आपके घर वाले आपको देते हैं। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर वालों के साथ एक बहुत अच्छे टर्म पे रहो। लोग अलग भी रहते हैं अपने माँ बाप से, अक्सर उनकी अपनी इक्वेशंस होती हैं, बट कहीं भी रहो, बट मेरा ये मानना है कि एक म्यूचुअल एक इज्जत रखो एक दूसरे के बीच में, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग रखो कि सिर्फ आपकी ही मेंटल हेल्थ नहीं है, आपके घर वालों की भी मेंटल हेल्थ है, कि उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जब ये चीज़ें आप सामने वाले को कंसिडरेशन में लेके लेंगे तो आई थिंक वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, ज़्यादा वाइजर बनाएंगी। वही है कि जो ऑडियंस को दिखता है वो, क्योंकि वो ऐसा है तो ही ऐसा दिख रहा है ना। अब आप ही ने किसी भी गिवन पॉइंट पे कुछ अलग करने का ट्राई नहीं किया, शी डिडंट ट्राई टू बी समबडी एल्स। उनका गेम लोगों ने बोला कि आप ही दिख के नहीं आ रही हैं या फिर कुछ एक्टिव नहीं है, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगा, क्योंकि शो से उनके निकलने के बाद भी 3-4 हफ्ते तक उन्हीं की बातें हो रही थी शो में, और आई डोंट थिंक कि किसी और कंटेस्टेंट की उनके शो से निकलने के बाद शो में बातें हों, ऐसा तो नॉर्मली होता है नहीं। सो आई एम प्रीटी श्योर शी मस्ट हैव डन समथिंग इन द शो, कि उनकी वो सच्चाई ही थी जो उनके जाने के बाद भी लोगों को याद रही, एंड आई थिंक दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बाकी उनके गेम प्ले के बारे में खुद सलमान सर ने कहा था कि बहुत खूबसूरती के साथ आप खेली, वोट आउट से तो वो आउट हुई ही नहीं, उनको घर वालों ने ही वोट आउट किया था। तो आई थिंक हर कोई इंटिमिडेट होता है किसी स्ट्रॉन्ग को देख के, तो गिवन द चॉइस जैड एंड आप ही, तो उस टाइम पे घर वालों को लगा शायद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रवाना करो, तो उन्होंने वो किया। और ख़ुद सलमान सर ने भी ये बात कही थी कि जो खेलना चाहता है आप उसको भेजना चाहते हैं, और जो नहीं खेलना चाहता आप उसको रोकना चाहते हैं। दैट वेरी मच शोज़ व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू लुकिंग फॉर। पूजा मैम का गेम बहुत अच्छा है, शी हैज़ बीन उनके लिए, क्योंकि देखो क्या है कि आई थिंक शी इज़ समबडी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उनके लिए भी जितना ये नया था, ये आई थिंक उनकी पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचना चाहिए कि इट वाज ऑल वेरी न्यू फॉर हर, एंड येट शी डिड दैट। एंड वो वही बातें बोली हैं जो उनका एक स्टैंड्स रहे उनके शुरू से, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं वो बड़े क्लियर रहे। उन्होंने एक बात बोली थी जो मैंने सुना भी था कि इट्स बेटर टू विन विद डिग्निटी, कि यू शुड बी डिग्निटी के साथ जीतो तो मज़ा है, ऐसे गंदगी के साथ खेल के जीत भी जाओ तो मतलब नहीं है। तो ये उनकी सोच है। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक पॉजिटिव भी होना ही चाहिए,
बाकी तो मैं क्या ही बोलूँगा, जो जैसा है वैसा है। एल्विश लेकिन अलबत्ता उन मामलों में बड़ा अच्छा है कि उसमें एटलीस्ट एक समझ है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है। जिस इंसान में एक्सेप्टेंस है, आई थिंक उसने आधी जीत तो वैसे भी कर ली, फिर आधा तो वो वैसे ही जीत गया अगर उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कुछ चीज़ों को। तो दैट गाय हैज़ ग्राउंड, उसके अंदर अच्छा ग्राउंड है। तो आई रियली लाइक, या तो इधर पूजा मैम शुड विन और इधर एल्विश शुड विन अकॉर्डिंग टू मी। ये इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज ही आप सबके मुंह से सुनी है ये बात। बाकी बात रही कि क्या करना चाहूँगा या नहीं, आई थिंक फ्यूचर पे ही छोड़ते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे इस बात का मेरे पास अभी जवाब है नहीं। लेकिन इफ़ गिवन द चॉइस, एक्टिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपने अंदर के एक्टर को वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बिग बॉस देख के बिगड़ ही जाएंगे। वेल, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने उस किरदार को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज भी आप लोग मुझे उस नज़र से देखते हैं। स्टंट्स जब भी आते हैं तो मुझे एक्चुअली मैसेज आता है कि आज बाबा ने ऐसा किया, आज बाबा ने वैसा किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अली बाबा एक्चुअली में वहाँ पे, मैं भी उस चीज़ को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि इज़ इट। बट बहुत आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो प्यारी प्यारी सोल्स जो बच्चे हैं, जो हैं एक्चुअली फैंस, जो मुझे सड़क पे भी चलता हूँ तो अली बाबा बुला देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। एंड आई एम ट्रूली ग्लैड एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दीज एज माई सपोर्टर्स, कि आई हैव द मोस्ट प्योरेस्ट ऑडियंस एवर। सो थैंक यू सो मच।